तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना लास्ट क्लास में कहा था, कंप्लीट हो चुका था। वर्कशीट के हिसाब से नंबर 3 तक हो चुका था ना। ठीक है। तो ये एम एन अग्रवाल का एक्सरसाइज 7.2 चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है एक्स के पावर 2/3 +1 dx। ठीक है। तो एक्स टू द पावर 2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dx। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 2/3 +1 डिवाइडेड बाई 2/3 +1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होगा, एक्स प्लस एक कांस्टेंट टर्म। तो 2/3 +1 कितना होता है, 2/3 +1 कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5/3। नीचे भी 5/3 आएगा, उसको पलट दो, ये बन जाएगा 3/5 प्लस एक्स प्लस सी। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है सबका? चलो, इजी। नेक्स्ट नंबर 2 पे आपको क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ √3x +1/√x dx। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, √3x dx प्लस 1/√x को क्या लिख सकते हो, x के पावर -1/2 dx। ठीक है। अब √3x है, तो इसमें अपन एक काम कर सकते हैं, √3 को तो बाहर निकाल देते हैं, बचा आपके पास x के पावर 1/2। सही है। अब x के पावर 1/2 है, इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, x टू द पावर 1/2 +1 डिवाइडेड बाई 1/2 +1, फिर प्लस x टू द पावर -1/2 +1, नीचे -1/2 +1 प्लस सी। ठीक है। तो 1/2 +1 कितना होता है, x टू द पावर 3/2। ठीक है। नीचे भी 3/2 आएगा, तो ये 2 को इधर लिखो, 3 को नीचे लिख दो, प्लस यहाँ पे क्या होगा, x टू द पावर 1 - 1/2 कितना होगा, 1/2। नीचे भी 1/2 आएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब ये जो हमारे पास नीचे यहाँ पे 3 है, ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ पे आपको छोड़ना है तो इधर भी आप छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई इशू किसी को कहीं पे भी, क्लियर है सबका? नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2a/√x -b/x² प्लस 3c³ dx। ठीक है। अब इसको अलग अलग करते हैं, ये जो 2 है इसको बाहर निकाल दे, 1/√x बचेगा, 1/√x को आप क्या लिख सकते हो, x के पावर -1/2 dx। ठीक है। फिर अगर b को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 dx। ठीक है। प्लस 3c को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, x के पावर 2/3 dx। ये बात समझ में आ रहा है ना, 2/3 कैसे आया, क्यूब रूट ऑफ x² है, क्यूब रूट ऑफ x² है, तो इसको बेसिकली क्या लिखोगे, x² पावर में 1/3, तो 2 और 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2/3। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अब इंटीग्रेशन करो, तो x के पावर -1/2 है, तो x के पावर -1/2 +1 डिवाइडेड बाई -1/2 +1 -b, x के पावर -2 +1, यहाँ पे -2 +1
प्लस एक्स के पावर 2/3 +1 डिवाइडेड बाय 2/3 +1 प्लस सी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर -1/2 +1 कितना होता है 1/2। तो ये बन जाएगा एक्स के पावर 1/2, नीचे भी 1/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा 4 है, ऑलरेडी ये 2 ऊपर था, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद में एक्स के पावर -2 +1 कितना होता है, एक्स के पावर -1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स। नेक्स्ट एक्स के पावर 2/3 +1 कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 5/3, कोई दिक्कत इसमें। फिर उसके बाद 2/3 +1 नीचे, 5/3 नीचे भी होगा तो 3 ऊपर आएगा, तो 9c/5। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को, सही है, कोई इशू किसी को इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 3/2 प्लस 2e⁻x -1/x, ये तो बहुत आसान है। क्या होगा इधर, एक्स के पावर 3/2 dx +2 को बाहर निकाल दो, e⁻x dx -1/x dx, ठीक है। तो एक्स के पावर 3/2 क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दे 5/2, प्रो बन गया क्या तुम लोग। 2/5 x⁵ समझ में आ रहा है ना सबको, प्लस 2e⁻x माइनस लॉग ऑफ, डन, इजी, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो ये कहा, ये लगता है कि तुम लोग को 3 मार्क 4 मार्क का पूछेगा, इसका खाली क्वेश्चन देके आंसर पता चला, ओ अच्छा ये ऐसे हो गया खत्म। क्या चीज, नेक्स्ट नंबर 5 देखो, √x -1/√x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक कर दो पहले तो इसको, √x का होल स्क्वायर +1/√x का होल स्क्वायर -2 इंटू √x इंटू 1/√x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √x का होल स्क्वायर x, x dx लिख देता है, +1/x dx -2, ये कट जाएगा, चलेगा, बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को। x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, 1/x का लॉग ऑफ mod x -2x प्लस, खत्म। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, √x को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद में आप इंटीग्रेट करना, ठीक है। 7 नंबर मैं करूंगा, 6 नंबर आप लोग ट्राई करो। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर सबका हो चुका है। x³ +3x +4 डिवाइडेड बाय √x dx। अब इस केस में आप लोग क्या करोगे, जितना भी आपके पास सिचुएशन दिया हुआ उन सबको अलग अलग कर लो, ठीक है ना। तो x³ डिवाइडेड बाय √x ये लिख सकते हो, प्लस 3 को बाहर निकाल दो, x डिवाइडेड बाय √x, +4 बाहर निकाल दो, 1/√x, ठीक है। अब x³ √x क्या होगा, x के पावर 3 है और x के पावर 1/2 है नीचे, तो 3 - 1/2 कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 - 1 5/2,
तो ये बन जाएगा एक्स के पावर 5/2 dx। ठीक है, प्लस x/√x क्या होगा, एक्स के पावर 1/2। हाँ या ना, सही है। फिर नेक्स्ट 1/√x है, इसका क्या लिख सकते हो, एक्स के पावर -1/2 dx। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट कर लो। तो एक्स के पावर 5/2, 5/2 प्लस 1 कितना होता है, 7/2। तो एक्स के पावर 7/2 और आगे आ जाएगा 2/7। ये 2/7 कैसे है समझ में आ रहा है ना? नीचे 7/2 आ जाता, उसको पलट दिया, प्लस 3 एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2। क्लियर ये चीज। अब नीचे तुम्हारे पास 3 रहेगा, ऊपर आ जाएगा 2। ये समझ में आ रहा ना, नहीं पल्ला पड़ा क्या, कौन सा, ठीक है ना, प्लस 4 एक्स के पावर -1/2 प्लस 1 कितना होता है, 1/2। और इसका 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2/7 एक्स के पावर 7/2। यहाँ पे 3 कटा, 2 x⁴ 3/2 प्लस 4 2 8 एक्स के पावर 1/2 प्लस 2। भाई कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट नंबर 8 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² dx। इंटीग्रेट करने पे 0, बाप रे। x³ डिवाइडेड बाय x² प्लस 5x² डिवाइडेड बाय x²। नेक्स्ट 4x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1/x² dx। ठीक है, तो x³ डिवाइडेड बाय x² क्या हो जाएगा, x dx बन जाएगा। फिर इसमें 5 बाहर आ जाएगा, तो x²/x² खत्म, बचेगा सिर्फ dx। नेक्स्ट 4 बाहर आ जाएगा, x/x² क्या बचेगा, 1/x। फिर इसके लिए क्या लिखोगे, x⁴ -2 dx। ठीक है, तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस 5x प्लस 4 log। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। तो x²/2 प्लस 5x प्लस 4 log mod x -1/x। कोई दिक्कत इसमें, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कोई इश्यू इसके अंदर, क्लियर है सबका, ऑनलाइन वालों को दिक्कत किसी को। नो सर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई इश्यू नहीं है, क्लियर है ना सबका। भाई सिंपल सा चीज था, e⁻6 log x से 6 को ऊपर लेके गया, ठीक है ना, 5 को ऊपर लेके गया, इधर 4 को ऊपर लेके गया, 3 को ऊपर लेके गया। ठीक है, तो e⁻log x आपका गायब हो गया, बचेगा क्या, x⁻6 -x⁵ डिवाइडेड बाय x⁴ -x⁵। ठीक है, कॉमन लिया अपन x⁵, यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया x-1। फिर इधर कॉमन लिया x⁻3, ब्रैकेट में आ गया x-1, ये खत्म, x² dx। उसका आंसर कितना आ जाएगा, x³ 3 + c। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11,
एक्स टू द पावर 6 + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 dx। ठीक है। एट प्रेजेंट मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ किसी को अभी तक लॉन्ग डिवीजन मेथड पता नहीं है, बिकॉज जब किसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड पता चल जाएगा तो उसका दिमाग सबसे पहले ऐसे ही काम करेगा कि भैया इसमें लॉन्ग डिवीजन लगा सकते हैं आराम से, बिकॉज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डायरेक्टली हमको दिख रहा है ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। बट एट प्रेजेंट मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ किसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड पता नहीं है। तो बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखो। यहाँ पे बस ऑब्जर्व करना आपको, इधर आपके पास क्या है, x² + 1 है, ठीक है। ये जो आपके पास ऊपर x⁻⁶ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x² + 1। बोलो कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? अब a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a³ + b³ का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? a + b इंटू a² - ab प्लस, क्लियर ये चीज? ठीक है। तो यहां पे जब आप करोगे तो आपके पास क्या सिनेरियो आएगा, x² + 1 x⁴ - x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका, हाँ या ना? बोलो, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? a³ + b³ यूज कर लिया, तो अब यहाँ पे x² + 1 x² + 1 ये खत्म। तो इसको सेपरेट कर दो। तो क्या हो जाएगा, x⁵ डिवाइडेड बाय 5 माइनस x⁻³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस x प्लस। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? देखो किसी को लॉन्ग डिवीजन आता तो यूज कर सकता है, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, f' दिया हुआ है किसके बराबर, 4x³ -6 के बराबर, ठीक है। बोलता है कि f(0) है 3 के बराबर, आप बताओ f(x) क्या होगा। बेसिकली आपको फंक्शन बताना है या ओरिजिनल फंक्शन क्या है, ठीक है। तो जब f' से आपको f(x) पे पहुंचना है तब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब f(x) से f'(x) पे पहुंचना चाहते हो तो आप क्या करते हो, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, इधर लगा दो, x के रेस्पेक्ट में कर रहा तो dx हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, f(x). अभी जगह में देखो 4x³ -6, 4 को बाहर फेंक दो, -6 को बाहर रख दो, तो कितना हो जाएगा, 4x⁴ डिवाइडेड बाई 4 -6x + c, ठीक है। 4 4 खत्म। तो f(x) = x⁴ -6x + c। अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुआ है, ये जो c है, c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, बिकॉज ओरिजिनल फंक्शन में c का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको कंडीशन दिया हुआ है f(0) = क्या दिया हुआ है, 3, मतलब x पे जब 0 पुट करोगे आपके पास वैल्यू क्या आएगा, 3। तो 0 - 0 + c, तो f(0) का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, तो c का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब आपके पास ओरिजिनल फंक्शन क्या बनेगा, f(x) = x⁴ -6x + 3। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यहाँ पे आप लोगों का खत्म होता है एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आपके पास है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको, कि सोचो आपके पास सिनेरियो कुछ ऐसा है, 2x + 3
टू द पावर 4 dx। ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करोगे, देखो जो आपके पास 2x+3 पावर 4 है, ये पूरा सिचुएशन को मतलब 2x+3 जो आपके पास है, इसको आप मान लो t के बराबर। लेट 2x+3 इज इक्वल टू व्हाट, t। ठीक है, अब ये पूरा सिचुएशन को आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। 2x+3 को मैंने क्या माना, t। मतलब आपका जो इतना देर तक फंक्शन चल रहा था x के रेस्पेक्ट में, अब वो कन्वर्ट होने वाला है t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो 2x+3 इक्वल टू t माना। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2। क्लियर, 3 का डिफरेंशिएशन 0, और t का क्या हो जाएगा, dt बाई dx। तो बेसिकली क्या हो गया, dx इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, dt बाई। क्लियर ये चीज। अब देखो, आपने 2x+3 की जगह माना t, तो इसकी जगह t लिख दो, बन जाएगा क्या, t⁴। dx की जगह क्या लिखोगे, dt/2। तो ये 2 को बाहर निकाल दो, तो आपके पास सिनेरियो आ जाएगा t⁴ dt। ठीक है, तो t⁴ का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, t⁵ डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा नीचे 10। t की जगह हम लोगों ने क्या लिया था, 2x+3, अगेन वो पुट कर दो, तो 2x+3 ⁵ प्लस। क्लियर इंचेस, ये हुआ आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर चीज, ये है आपका क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमेशा याद रखो, जिस भी चीज को, जो भी वेरिएबल को आप कोई और वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, मेक श्योर करना कि आपका जो पूरा फंक्शन कन्वर्ट होने वाला है वो उसी वेरिएबल में हो जाए। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जैसे मैंने 2x+3 को t में कन्वर्ट किया, तो ऐसा आपके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि फंक्शन में आपके पास x भी रह गया और t भी रह गया। दो वेरिएबल्स एक साथ नहीं रह सकते। जब आप टी में कन्वर्ट करें तो सारा का सारा वेरिएबल आपका टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो dx dt में हो जाएगा। सो जब वाई में कन्वर्ट करें तो सारा वेरिएबल वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, dx dy में हो जाएगा। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब बात रहा, जैसे कि ये क्वेश्चन जो मैंने लिया तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आपका लीनियर प्रॉब्लम हम इसको बोल सकते हैं। जैसे कि 2x+3 पावर 4, इसको बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड के भी मैं सॉल्व कर सकता था, कोई इशू नहीं है। कैसे, लेकिन ये याद रखना, ये सिर्फ लीनियर के लिए वैलिड है। ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा लीनियर है, ठीक है ना, लीनियर के लिए वैलिड है, बाकी क्वाड्रेटिक वगैरह में मत लगा देना। ठीक है, देखो कि 2x+3 आपके पास जो 4 है, इसको आप एज ए एक्स कंसिडर करो। ठीक है, तो x⁴ का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, आपके पास आंसर क्या आएगा, x⁵ डिवाइडेड बाई 5। बेसिकली आप क्या लिखोगे, 2x+3⁵ डिवाइडेड बाई 5 लिख दिया। अब 2x+3 जो आपके पास है ना, इस पे लगा दो आप चेन रूल, मतलब डिफरेंशिएशन कर दो इसका। 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2। 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो बेसिकली 2x का डिफरेंशिएशन में 2 बचा खाली आपके पास, तो 2 को ऊपर नहीं लिखना है, 2 को कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। तो देख लो 1/10 2x+3, यही आंसर आया था। सही है, लेकिन ये वैलिड किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन। क्लियर ये चीज, लीनियर इक्वेशन आपके पास कुछ भी हो, आप आराम से ऐसा बना देना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज बताता है, जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है कि कोई भी रैशनल फंक्शन में, इन ए रैशनल फंक्शन, इफ द डिग्री ऑफ इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than or
इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, देन डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, until the denominator, until the degree of remainder is less than denominator। तो ये सिचुएशन अगर क्रिएट हो गया तो आपको पूरा का पूरा फंक्शन उसको लिखना कैसे है, देखो आपने डिवाइड किया न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, तो आपको यही सेम सिचुएशन लिखना कैसे है, ये होगा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। अब जैसे कि अपना अभी लास्ट क्वेश्चन जो अपन किया था, क्या था वो, एक्स के पावर 6, ठीक है, प्लस 1 था, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। अब इसमें देख लो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो इसको पहले आप डिवाइड कर लो। यही बोलना चाह रहे हैं लोग कि भैया एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाय आप कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर चीज कर दिया। अब एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 6 को अगर मिलाना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स टू द पावर 4 को। तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है, ये खत्म। अब बचेगा क्या आपके पास, माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है। अब फिर मल्टीप्लाई किस माइनस क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है, तो ये खत्म। अब बचा क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अगेन प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये खत्म हो गया। अब इस केस के अंदर तो रिमाइंडर जीरो आ गया, बट हर केसेस में ऐसा नहीं कि रिमाइंडर जीरो आएगा, रिमाइंडर कभी कभी कुछ रह भी सकता है। क्या बोला था, रिमाइंडर क्या रहना चाहिए, रिमाइंडर का डिग्री कैसा रहना चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, until the degree of remainder is less than degree of denominator, ठीक है। ये केस अपना था जहां पे तो डिग्री सॉरी रिमाइंडर जो था वो क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो अब इसको जो मैंने डिवाइड किया इसको लिखूंगा कैसे मैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हमारे पास, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है, प्लस क्या दिया हुआ, रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर, रिमाइंडर क्या है इस केस में, जीरो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये पोर्शन तो पूरा गायब, खत्म, बचा क्या आपके पास, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। तो क्या जाएगा, एक्स टू द पावर 5/5 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस 6। तो दिक्कत इसमें किसी को, यही आंसर आया था ऊपर भी, चेक कर लो। तो ये सिचुएशन हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड का, ठीक है। एक तो बेसिक बेसिक चीज आपको बताता है, ध्यान देना इधर, कि सोचो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसा आ गया, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4, ठीक है। अब चाहे तो हम इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन के लिए सब्स्टिट्यूशन लगाने का जरूरत है, उसको तकलीफ देने का जरूरत है, बिकॉज ये आपका लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म में आप आराम से डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
लॉग ऑफ मॉड एक्स, ठीक है, लीनियर फॉर्म है ये। तो x+4 को आप एज ए एक्स कंसिडर करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड x+4। फिर आप ये देखो कि x+4 का डिफरेंशिएशन करने पे कुछ आ रहेगा, x+4 का डिफरेंशिएशन करने पे 1 ही रह रहा है, तो नीचे बेसिकली वो क्या आएगा, 1 आएगा, लिखो नहीं लिखो बात बराबर है, कोई इशू नहीं। अब सोचो सिचुएशन ऐसा आ गया, 1/2x+4, इसका क्या होगा, लॉग ऑफ 2x+4 डिवाइडेड बाई 2x+4 का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 को ऊपर नहीं लिखना है, 2 को कहां लिखना है, नीचे। कोई दिक्कत यहां तक। अब सोचो सिचुएशन ऐसा आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ x+3, तो क्या आएगा इसका आंसर, e⁻+ से, बिकॉज x+3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, नीचे लिखोगे तो 1 लिखोगे, ठीक है। e⁻2x+3 अगर आपके पास आ गया तो क्या होगा, e⁻2x+3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। क्लियर। अब सोचो सिचुएशन ऐसा आ गया, 2 to the power 10x+2, ठीक है, 2 to the power 10x+2, इसका क्या होगा बताओ, यहां पे लगेगा a⁻x, a⁻x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता था, a⁻x डिवाइडेड बाई लॉग ए, पहले तो वो लगा दो, 2 to the power 10x+2 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ, लेकिन कहानी इधर खत्म नहीं हुआ, आपको ये 10x+2 का डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, वो 10 को कहां लिखोगे आप, नीचे। क्या बोला, क्लियर है ना, a⁻x डिवाइडेड बाय लॉग ए होता है ना, ये सिचुएशन सारा क्लियर है, कोई इशू किसी को, ठीक है। एक्सरसाइज 7.3 का कुछ एग्जांपल का प्रॉब्लम्स लेंगे, कुछ एक्सरसाइज का, ठीक है, ये एग्जांपल का प्रॉब्लम है। क्या दिया, फाइंड ऑल द प्रिमिटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, बेसिकली इंटीग्रेशन पूछ रहा है, ठीक है। सवाल दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाई 1 - x। अब सबका दिमाग का बत्ती तो चल गया होगा, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो x² डिवाइडेड बाई 1 - x अगर आप करते हो क्या होगा, -x, सो इट विल बिकम माइनस माइनस प्लस x² -x, ये x² गया, नीचे आपके पास आ गया +x, ठीक है। फिर उसके बाद में -1 करोगे तो ये आ जाएगा कितना, +x - 1, तो अल्टीमेटली रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। बोले ये कहानी पूरा समझ में आया ना, नहीं आया, क्लियर है सबका। अब जब इनको डिवाइड करते हैं अपन, तो डिवाइड करने के बाद में लिखते हैं कैसे, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट आपके पास क्या है, -x - 1, क्लियर। क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर, रिमाइंडर क्या है आपके पास 1, और डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 1 - x, कोई दिक्कत। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, -x dx, फिर माइनस इसका dx +1 डिवाइडेड बाई, बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को। अब देखो -x dx का क्या होगा इंटीग्रेशन, -x²/2, dx का क्या हो जाएगा -x, और इसका क्या हो जाएगा log ऑफ 1 - x डिवाइडेड बाई -1, कोई दिक्कत। तो फाइनली इसको आंसर को अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा, -x²/2 -x माइनस लॉग ऑफ, बोले ये बात सब नीचे जो -1 आया, ये बात समझ में आया ना, नहीं आया, कैसे आया भाई, 1 - x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 - x, 1 - x का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और -x का क्या होगा -1, उसको आप कहां लिखोगे, नीचे लिखोगे ना, क्लियर ये चीज। तो ये एक तरीका हो गया आपका
इंटीग्रेशन करने का। अब इसमें आपको एक और तरीका सिखाता है, बिना नहीं सब्स्टिट्यूशन। क्या बोला तू? सेम ही चीज है, एक और तरीका बताता है। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 1 - x dx, ठीक है। अब ध्यान दो थोड़ा सा, ये जो आपके पास 1 - x है और ऊपर एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी तो हम x - 1 क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं देखो, सबसे पहले तो 1 - x को आप पलट दो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। 1 - x को पलटेगा तो क्या बनेगा, x - 1। तो बाहर एक माइनस का साइन लगा दो। आ रहा बात समझ में, क्लियर? अब नीचे आपके पास x - 1 है ना, तो ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, एक -1 लगा रहा हूं और एक +1 लगा रहा हूं। आया बात समझ में? अब इसके बाद में इसको अलग अलग कर देता हूं। x² -1 डिवाइडेड बाय x - 1 dx +1 डिवाइडेड बाय x - 1, ठीक है। तो x² - 1 को अगर आप करते हो तो क्या आएगा, x - 1 x +1, आया ना। a² - b² में ब्रेक कर दो। 1 डिवाइडेड बाय x - 1 dx, इसको तो जैसा वैसा रहने दो। तो यहां से आपका x - 1 खत्म, बचा क्या आपके पास, x +1 dx +1 / x - 1 dx। तो अब आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। x +1 का क्या होगा, x² / 2, 1 का क्या हो जाएगा x, और इसका क्या हो जाएगा log ऑफ प्लस। कोई दिक्कत? क्लियर ये चीज? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पे ना आपको सब्सटीट्यूशन यूज करना पड़ा और ना ही न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ये आपको यूज करना पड़ा, ठीक है। नंबर 2, ये तो आप लोग देख के बता सकते हो क्या होगा आंसर, 10⁻²x+1 dx। बताओ क्या होगा आंसर, 10⁻² x+1 डिवाइडेड बाय log 10। फिर उसके बाद 2x+1 का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा 2 प्लस c, log 10 का वैल्यू 1। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इंटीग्रेशन करना आपको 2⁻x+1 -5⁻x - 1 डिवाइडेड बाय 10⁻x dx, ठीक है। अब कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, को बता सकता है? हाँ हाँ। देखो सबसे पहला काम आप लोग क्या करो, इनको अलग अलग करो। -5 कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, 2⁻x+1 डिवाइडेड बाय 10⁻, क्या आपके पास x है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 5, लिख सकते हैं आराम से। आया ना, लिख सकते हैं ना। 2 × 5⁻x भाई, एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2⁻x+1 डिवाइडेड बाय 2⁻x × 5⁻x -5⁻x - 1 2⁻x × 5⁻x। बोलो कोई इशू किसी को, क्लियर है? अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, 2⁻x+1 डिवाइडेड बाय 2⁻x है, क्या हो जाएगा
एक्स प्लस वन माइनस एक्स करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर एक्स। क्लियर। माइनस, यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट होगा, 5 टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स करोगे क्या आ जाएगा, 5 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर एक्स dx। बोलो ये सबका आ रहा है, हाँ या ना। क्लियर। तो अब ये 2 को तो बाहर निकाल दो, 5 टू द पावर एक्स को क्या लिख सकते हो, 5 टू द पावर -x dx। फिर यहाँ से 1/5 को बाहर निकाल दो, इसको क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर -x dx। लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तो फॉर्मूला यूज कर ही सकते हैं ना अपन, a टू द पावर एक्स वाला। a टू द पावर एक्स का फॉर्मूला क्या बोलता है, a टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए, मतलब लॉग ऑफ 5। लेकिन यहाँ पे एक और चीज लगेगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आता है, -1। यहाँ पे एक माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। फिर 2 टू द पावर -x का क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर -x डिवाइडेड बाई लॉग, तो इसमें भी एक माइनस का साइन लगेगा। माइनस का साइन नीचे है, मतलब ऊपर भी आप लगा सकते हो, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत किसी को, चेक कर लो। क्लियर है सबका। तो 2 का सेकेंड पार्ट, इसमें अब क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ओवर 2x+3 +√ओवर 2x-3 dx। ठीक है। इस पे क्या लगा दो, रैशनलाइज। तो √/2x+3, आपको कभी भी ऐसा रूट वाला क्वेश्चन दिख जाए, सीधा सीधा लगा देना रैशनलाइजेशन। 2x-3, तो क्या होगा ऊपर, √x, टू सॉरी √/2x+3 माइनस √ओवर 2x+3। क्लियर। तो √2x+3, तो नीचे क्या हो जाएगा, a+b, a-b लग जाएगा। तो √2x+3 का होल स्क्वायर करोगे, हाँ या ना, √2x+3 का होल स्क्वायर माइनस √2x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, √2x+3 माइनस √2x-3 dx। तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, बिकॉज स्क्वायर हो रहा है। तो 2x+3 -2x-3। ठीक है। तो यहां से क्या क्या कट जाएगा, 2x कट गया, 3 + -3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा 1/6 को बाहर फेंक दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x+3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x-3 dx। अब देखो सिंपल सा सिचुएशन है, लीनियर फंक्शन है आपके पास, हाँ ना, लीनियर फंक्शन है ना। तो √x का अगर आप इंटीग्रेशन निकालते हो, क्या करते हो, x⁻1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, यही करते हो ना। तो यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो लगाओ, क्या हो जाएगा, 2x+3 पावर में 1/2 + में कितना हो जाएगा, 3/2, और नीचे भी क्या होगा, 3/2। क्लियर इज। और साथ में क्या होगा, 2x+3 का डिफरेंशिएशन करोगे 2 आएगा, वो 2 को आप लिखोगे कहा, नीचे, माइनस 2x-3 पावर में अगेन 3/2
इधर भी नीचे लिखोगे 3/2 इंटू प्लस सी, तो यहाँ से 2 खत्म। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आया? 1/6 2x+3 पावर में 3/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x-3 पावर में 3/2 डिवाइडेड बाई 3। बोलो कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका, हाँ या ना? चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में किसी को कोई दिक्कत?